करेक्टर और कंसीलर हम मेकअप में क्यों यूज़ करते हैं? तो करेक्टर और कंसीलर हम मेकअप में करेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। करेक्शन क्या होती है, मेकअप में क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या काम होता है, क्या रोल होता है इसका, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। वीडियो को एंड तक देखें। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एवरीवन, दिस इज समरीन सारिमी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि करेक्शन होती क्या है। तो देखो, जब भी हम मेकअप में करेक्टर और कंसीलर का यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं करेक्शन। अब करेक्शन क्या होती है, क्यों होती है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। मेकअप का पहला स्टेप जो होता है वो होता है CTM रूटीन हमारा, यानी हमारा स्किन प्रेप। सबसे पहले हमने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया मेकअप के लिए, एंड उसके बाद हम लगाते हैं अपने फेस पे प्राइमर लगा लिया। प्राइमर एज अ बैरियर काम करता है मेकअप में। अब प्राइमर के बाद हम करते हैं करेक्शन फेस पर। सबसे पहले हमने अपना स्किन प्रेप किया, उसके बाद मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है प्राइमर। हमने प्राइमर लगा लिया, उसके बाद जो हम करते हैं वो करते हैं करेक्शन अपने फेस पे। अब करेक्शन क्यों करते हैं ये समझ लो। देखो, हमारा फेस जो होता है ना, सबका ही फेस, सबके फेस पर थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन होती है, एक्ने होते हैं, एक्ने मार्क्स होते हैं, बर्थ मार्क, मेलाज्मा, ये चीज़ें हर किसी के फेस पे कुछ ना कुछ होता है। किसी का फेस भी एकदम क्लीन नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पे ये दिक्कत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फेस एकदम नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनकी स्किन प्रॉब्लमेटिक होती है। मेरी खुद की स्किन पे पिगमेंटेशन है, सबकी स्किन पे पिगमेंटेशन तो होती है। तो इसलिए जब हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन या मिलाज्मा या कुछ भी ऐसा होता है तो हमारी स्किन पे पता है तो फिर हमारी स्किन टोन लगने लगती है। यानी हमारा चीक का जो कलर है और हमारे जो अपर लिप्स का जो कलर है और हमारे जो अंडर आई का जो कलर, वो सारे कलर अलग अलग हो जाते हैं। यानी कुछ पार्ट जो है हमारे फेस के वो थोड़े डार्क हो जाते हैं, कुछ थोड़े लाइट हो जाते हैं। अब उसको बैलेंस करने के लिए हम करते हैं करेक्शन फेस पे। अब करेक्शन हम क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं? क्यों करते हैं तो आपने समझ लिया। अब हम कैसे करते हैं और किस तरह से करते हैं ये समझ लो। तो करेक्शन करने के लिए हमारे पास दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है कंसीलर और एक होता है करेक्टर। अब कंसीलर और करेक्टर में क्या फर्क होता है? तो देखो, कंसीलर जो होता है वो हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग होता है, यानी जो हमारी स्किन का कलर है उसके अकॉर्डिंग होता है, लाइट या फिर फेयर। और जो करेक्टर होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह के कंसीलर है, किस तरह का करेक्टर होता है। तो देखो, ये मेरे पास है कंसीलर, इसको हम बोलते हैं कंसीलर। ये लिक्विड कंसीलर है, पैलेट फॉर्म में भी आते हैं, क्रीम कंसीलर भी आते हैं। ये मेरे पास लिक्विड कंसीलर है, इस तरह की बॉटल्स में ये आते हैं, ये इस तरह की बॉटल्स में आते हैं और ये अलग अलग कलर के होते हैं। मेरे पास ये 3 कंसीलर हैं, जिसमें से एक की बॉटल ये पूरी फिनिश हो चुकी है, बाकी 2 कंसीलर मेरे पास है। एक मेरा करेक्शन का शेड है और एक मेरा हाईलाइटिंग का शेड है। अब हाईलाइटिंग क्या होती है मैं कभी और बताऊंगी किसी और वीडियो में। अभी हम बात करते हैं करेक्शन की। तो देखो, ये कंसीलर जो है ये स्विस ब्यूटी का है और इसका शेड है 14 वार्म हनी। तो मैंने आपको बताया कि करेक्शन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम करेक्टर यूज कर लें या हम कंसीलर यूज कर लें। अब कंसीलर तो ये हो गया क्योंकि स्किन के अकॉर्डिंग होता है, स्किन शेड के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ तो देखो, ये स्किन के कलर के ही अकॉर्डिंग है। ये कलर मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क है, तो इसलिए मैं इससे करेक्शन कर रही हूँ। हम करेक्शन डार्क कलर से क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। और जो हाईलाइटिंग है वो हम थोड़े से लाइट कंसीलर से करते हैं। अब लाइट से क्यों करते हैं वो मैं हाईलाइटिंग की वीडियो में बताऊंगी। मैं आपको कलर एक बार दिखा दे रही हूँ, शेड की कितना डिफरेंस होना चाहिए। इसको देख के अंदाजा लगा सकते हो कि एक ये मेरा करेक्शन का शेड है और ये मेरा हाईलाइटिंग का शेड है। मुझे नहीं पता कि वीडियो में इसका कलर कैसा आ रहा है, लेकिन ये मेरा करेक्शन का है और ये मेरा हाईलाइटिंग का है। ये तो हो गया हमारा कंसीलर, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इससे अपनी पिगमेंटेशन, अपनी डार्क स्पॉट्स और अपने जितने मेरे इम्परफेक्शन है वो मैं इससे हाइड कर सकती हूँ, या तो मैं इससे भी कर सकती हूँ हाइड। ये इसको बोलते हैं करेक्टर पैलेट। करेक्टर इस तरह के भी आते हैं, इस तरह के लिक्विड करेक्टर भी आते हैं, आप उससे भी कर सकते हो। मेरे पास जो है वो मेरे पास कंसीलर, लिक्विड कंसीलर अवेलेबल है और करेक्टर के लिए मेरे पास करेक्टर पैलेट अवेलेबल है। एक बार मुझको खोल कर बता दे कि किस तरह से करेक्टर होते हैं। जैसे ये अलग अलग कलर्स है इसके अंदर, जो कलर वीडियो में दिख रहे हैं सेम ये कलर है इसमें। ये जो है यहाँ पर ऑरेंज कलर था, बिल्कुल बर्न्ड ऑरेंज था। यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर क्यों यूज करते हैं, ग्रीन क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमें करेक्टर यूज करना है या हमें कंसीलर यूज करना है। देखो, अगर आपके फेस पर थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है या फिर हल्की सी अनइवन स्किन टोन है, तब ऐसे में आप कंसीलर यूज कर सकते हो अपनी स्किन से 2 टोन डार्क कलर का। ये मेरी स्किन से 2 टोन डार्क है तो मैं ये यूज करती हूँ। अगर आपके फेस पर हल्की फुल्की से अनइवन स्किन टोन है तो वो कंसीलर ही यूज करना, करेक्टर यूज मत करना। एंड अगर आपका फेस पे मलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने या फिर बर्थ मार्क है, मतलब ऐसी जो है, मतलब जिसका कलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस होता है, तो ऐसे में उसको हाइड करने के लिए कंसीलर से काम नहीं चलेगा। कंसीलर हमारी स्किन से टोटल डार्क होता है, इससे काम नहीं चलेगा।
अगर हमारे फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, बर्थ मार्क इस तरह की इम्परफेक्शन है तो हमें करेक्टर यूज करना होगा। हम करेक्टर के लिए इस तरह की करेक्टर पैलेट भी ले सकते हैं और इस टाइप के लिक्विड करेक्टर आते हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये जो मेरे पास है करेक्टर पैलेट, ये मार्स की करेक्टर पैलेट है। ये अप्रोक्स आपको मिल जाएगी 300 साढ़े 300 तक की मिल जाएगी आपको, तब ये भी ले सकते हो। अच्छा, हम ये जानते हैं कि हम करेक्टर यूज किस तरह से करते हैं। अच्छा, करेक्टर में तो बहुत सारे कलर्स आते हैं। जब कंसीलर जो होता है वो हमारी स्किन के ही कलर का होता है, हमारी स्किन से टू टोन लाइट, टू टोन डार्क, हमारी स्किन के कलर का होता है। लेकिन करेक्टर जो होते हैं, करेक्टर के जो अंदर बहुत सारे कलर होता है ना, पर्पल होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, बर्न्ट ऑरेंज होता है, येलो होता है। तो हम करेक्टर किस तरह से यूज करेंगे, तो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, समझ में आ जाएगा आपको। अभी मेरे पास ये करेक्टर पैलेट है, इसके अंदर जो कलर्स हैं यही कलर्स होते हैं नॉर्मली करेक्टर के अंदर। तो मैं एक एक कलर का काम आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात है ऑरेंज कलर की। अगर फेस के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन है, यानी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, हाइपर पिगमेंटेशन या फिर मेलास्मा या फिर बर्थ मार्क, इस तरह की डार्क डार्क से इम्परफेक्शन हैं, तब ऐसे में हम ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं। ऑरेंज या फिर बर्न्ट ऑरेंज यूज करते हैं। बर्न्ट ऑरेंज जो होता है वो थोड़ा रेडिश टोन का होता है, तो हम वो यूज करेंगे। अगर आपके फेयर स्किन टोन है, बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन है और आपके फेस पर मेलास्मा वगैरह के निशान, तब भी आप ऑरेंज करेक्टर ही यूज़ करोगे। तो ऑरेंज करेक्टर को हम तब यूज़ करते हैं हमारे फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन होती है। फिर बात आती है येलो करेक्टर की। येलो करेक्टर हम कब यूज़ करते हैं? देखो, येलो करेक्टर हम यूज़ करते हैं जब हमारे फेस पर डलनेस होती है, जब हमारे फेस एकदम रूखा रूखा फीका फीका सा रहता है, बहुत ज़्यादा डलनेस होती है, तब ऐसे में हम यूज़ करते हैं ये येलो करेक्टर। ये येलो करेक्टर हम ऐसे में यूज़ करते हैं ताकि येलो कलर जो होता है ना, वो एक खिला हुआ कलर होता है, ताकि उससे हमारे फेस पर एक ग्लो आ जाए, इसलिए हम येलो करेक्टर यूज करते हैं। और किस तरह से यूज करते हैं जब मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगी, ये तो मैं थ्योरी क्लास बता रही हूँ आपको, जब मैं प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगी किसी क्लाइंट पे, किसी मॉडल पे मैं वर्क करके दिखाऊंगी, तो मैं आपको डीपली बताऊंगी कि किस तरह से करेक्टर का यूज होता है। अभी बस मैं थ्योरी बता रही हूँ, आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। ऑरेंज करेक्टर तब यूज होगा जब हमारे फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन या फिर मेलास्मा है। येलो करेक्टर तब यूज होगा जब हमारे फेस पर बहुत ज्यादा डलनेस है, यानी एकदम बेजान सी हमारी त्वचा हो गई है, तो हम येलो करेक्टर यूज करेंगे। फिर यहाँ पर जो करेक्टर है ये पीच करेक्टर था, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, यहाँ पर पीच कलर का करेक्टर था। अच्छा, पीच करेक्टर हम क्यों यूज करते हैं? देखो, अगर आपकी एक्सट्रीमली फेयर स्किन है, मतलब बहुत ज्यादा फेयर हो आप, तो फेयर स्किन वाले पर भी थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन होती है। देखो, पिगमेंटेशन ऐसी चीज है जो हर किसी के फेस पर होती है, किसी पर ज्यादा तो किसी पे कम। जिनकी फेयर स्किन है, बहुत ज्यादा फेयर, उनके फेस पर थोड़ी कम पिगमेंटेशन होती है। तो जिनकी फेयर स्किन है या फिर पिगमेंटेशन कम है, ऐसे में हम ये पीच करेक्टर यूज करते हैं। इस तरह का जो पीच करेक्टर आता है वो यूज करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर ये जो 3 कलर है ना, ये कॉन्टोर के शेड हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो, आपकी स्किन टोन है वो एकदम चॉकलेटी है या फिर डीप स्किन टोन है या फिर डस्की स्किन टोन है, तब ऐसे में अपनी पिगमेंटेशन के हिसाब से हम इस तरह के करेक्टर भी यूज कर सकते हैं, इतने डार्क करेक्टर भी यूज कर सकते हैं। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी तब आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल अभी आपको ये देखना, अभी आपको एक कलरफुल जो करेक्टर है इनसे आपको नॉलेज देनी है। फिर बात आती है ग्रीन करेक्टर। हम ग्रीन करेक्टर कब यूज करते हैं? देखो, जब भी हमारे फेस पर रेडनेस होती है। अब रेडनेस किस तरह, या तो रेडनेस पूरे फेस पर हो सकती है, किसी किसी के पूरे फेस पे भी रेडनेस होती है, और किसी किसी के फेस पर रेड एक्ने होते हैं। देखो, पूरे फेस पर अगर रेडनेस है तो हम पूरे फेस पर ग्रीन कलर का करेक्टर नहीं लगा सकते। हमारे फेस पर अगर एक्ने है, रेड कलर के एक्ने जो रेड कलर छोड़ देते हैं, तो हम उन एक्ने के कलर को करेक्ट करने के लिए हम लगाएंगे ये ग्रीन करेक्टर। किस तरह लगाएंगे? ये मेरा फेस है, अब यहाँ पर ये रेड कलर का एक्ने है, तो इस रेड कलर के एक्ने के ऊपर ही मैं ग्रीन करेक्टर लगाऊंगी और उसको टैप टैप करके ऐसे अपनी स्किन से मर्ज कर दूंगी। अब वो अलग से ग्रीन कलर दिखेगा मुझे। अब उसके ऊपर लगाऊंगी मैं अपनी स्किन के ही टोन का कंसीलर, तो लगेगा ही नहीं, अगर वो भी दूर से देखेगा ना तो लगेगा ही नहीं कि मेरे फेस पर कोई एक्ने था। पास से देखेगा तब भी लगेगा, जब कोई छू के देखेगा ना तब लगेगा कि हाँ यहाँ पर एक्ने है, क्योंकि हम एक्ने की टेक्सचर को हटा नहीं सकते, हम बस उसके कलर को हाइड कर सकते हैं। कितना भी अच्छा मेकअप हो, कितना भी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो, हम स्किन के टेक्सचर को नहीं हटा सकते, हम बस उसके टेक्सचर को थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं, या फिर हम उसके कलर को हाइड कर सकते हैं। हम उसके टेक्सचर को प्लेन या स्मूथ नहीं कर सकते। ये किसी भी आर्टिस्ट को, कोई भी आर्टिस्ट हो, कितने बड़े से बड़े आर्टिस्ट हो, कितने महंगे से महंगा हमारे पास मेकअप हो, टेक्सचर को हाइड नहीं कर सकते हम। तो ग्रीन करेक्टर आपको समझ में आ गया कि हम रेडनेस को कैंसिल आउट करने के लिए ग्रीन करेक्टर यूज करते हैं। फिर बारी थी पर्पल करेक्टर।
पर्पल करेक्टर तब यूज होता है जब हमारे फेस पर पेलनेस होती है। पेलनेस का मतलब कि हमारा फेस बहुत ज़्यादा येलोइश होता है। किसी किसी का चेहरा आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पीला होता है, मतलब एक पीलापन आता है उसके फेस पर। एक तो होता है गोल्डन ग्लो। गोल्डन ग्लो एक अलग चीज़ होती है, और दूर से इंसान देख के बता रहे हैं इसके फेस पे येलोनेस आ रही है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम पर्पल करेक्टर यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको करेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम करेक्टर क्यों यूज़ करते हैं। देखो मेन जो होते हैं ना वो ऑरेंज, येलो, पर्पल और ग्रीन, ये 4 करेक्टर होते हैं, और हम पीच कलर का ये 5 करेक्टर होते हैं। बाकी के जो करेक्टर्स के अंदर आपको दिख रहे हैं ना, ये कंसीलर है, मतलब ये करेक्टर की फॉर्म में कंसीलर है। करेक्टर और कंसीलर को किस तरह पहचानना है, जो स्किन टोन के अकॉर्डिंग है उसको कंसीलर बोलेंगे, और जो कलरफुल होता है उसको हम करेक्टर बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमको लेना क्या है, देखो आपको कंसीलर भी अपने पास रखना है और आपको करेक्टर भी अपने पास रखना है। करेक्टर के लिए देखो, अगर आप सिर्फ अपने लिए मेकअप कर रहे हो, आप सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हो, जिससे अपना मेकअप करते हो, फिर आप अपने लिए खरीद रहे हो, तब आप इस तरह के करेक्टर पैलेट ले सकते हो इस तरह की, क्योंकि इसके अंदर सारे करेक्टर होते हैं और कंसीलर भी होते हैं। ऑल्सो आपके पास इस तरह के लिक्विड कंसीलर भी होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने मेकअप करो तब भी इस तरह के कंसीलर होने चाहिए। एंड अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, या फिर आप किसी और के मेकअप करते हो, तो आपके पास ये कंसीलर भी होना चाहिए अलग अलग शेड के। अलग अलग शेड का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे होंगे, अलग अलग शेड का मतलब है कि 2-3 शेड तो होने ही चाहिए। एक ही करेक्टर पैलेट भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे जो है कलर के करेक्टर होते हैं, काफ़ी वर्सटाइल पैलेट होती है ये। एंड इसके अलावा आपके पास लिक्विड करेक्टर भी होने चाहिए। लिक्विड करेक्टर में आप चीज ब्यूटी के ले सकते हो। देखो सो आई होप करेक्टर और कंसीलर को लेकर सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी ऐसा डाउट ये रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जवाब उसका दे दूंगी। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।